हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने अध्याय 6 कंप्लीट कर लिए थे। तो आज नया अध्याय स्टार्ट करेंगे, अध्याय 7। तो अध्याय 7 है भिन्न। तो भिन्न के बारे में आप लोगों ने पिछले क्लासों वगैरह में भिन्न के क्वेश्चन हल किए होंगे। तो आइए देखते हैं फिर से यहाँ पर भिन्न क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि भिन्न क्या होता है। तो आइए देखते हैं। तो भिन्न 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 एक ऐसी संख्या है। क्या है? भिन्न एक ऐसी संख्या है जो जो किसी संपूर्ण चीज का कोई भाग निरूपित करती है। तो भिन्न क्या है? भिन्न एक ऐसी संख्या है जो किसी संपूर्ण चीज का कोई भाग निरूपित करती है। जैसे मान लेते हैं, जैसे एक सेब का 4 भाग किया जाए, 4 भाग करने पर इसे हम निरूपित करते हैं। एक निरूपित करते हैं कैसे? 1/4। तो एक सेब है जिसको 4 भाग करेंगे तो उसका इस तरीके से भिन्न रूप में निरूपित, तथा जो शेष भाग बचेगा, शेष तो जिसमें से एक भाग ये होगा 1/4 और शेष भाग क्या हो जाएगा? 3/4। ये हो जाएगा। तो इस तरह के समझ गए होंगे। तो जैसे मान लेते हैं ये एक सेब है, मान लेते हैं यह, माना कि यह एक सेब है, तो इसको 4 भाग में कर दिए। तो इस तरीके से 4 भाग, तो ये 1 2 3 4, तो 4 भाग में किए। तो इसमें से एक भाग कौन सा हो जाएगा? एक सेब को कितने भाग किए हैं? 4 भाग। तो इसको किससे निरूपित? एक सेब था तो इसको 4 भाग कर रहे हैं, इसलिए 4 से डिवाइड कर देंगे। और जो शेष जिसमें से एक भाग ये है, 4 हिस्से में से एक भाग है और शेष भाग को क्या 3 बचा है, तो 3/4 ये शेष भाग होगा। तो इस तरीके से समझ गए होंगे कि भिन्न क्या है। भिन्न ऐसी संख्या है जो किसी संपूर्ण चीज या संपूर्ण संख्या का एक भाग को निरूपित करता है या कोई सा भी भाग को निरूपित करता है, भिन्न कहलाता है। तो और भी भिन्न के उदाहरण, जैसे भिन्न के उदाहरण ये 3/4, 5/6, 5/2, 7/2, ये सब क्या है? भिन्न के एग्जाम्पल हैं। तो ये समझ गए होंगे। और जिसमें अंश जो ऊपर की ओर लिखा जाता है उसको क्या कहते हैं? अंश। भिन्न के ऊपर जो लिखा जाता है उसको अंश और नीचे जो लिखा जाता है उसको हर। तो ये समझ गए होंगे कि अंश और हर भी क्या होता है। भिन्न के ऊपर में जो रहता है वह अंश और नीचे में रहता है वह हर। तो ऊपर में यह कौन है? 5, तो ये क्या हो जाएगा? अंश। और नीचे में कौन लिखा है? 6, तो ये हो जाएगा हर। उसी तरीके से यहाँ 5 अंश 2 हर, 7 अंश 2 हर। तो ये समझ गए होंगे भिन्न क्या होता है और जिसमें अंश और हर क्या है। तो आइए अब देखते हैं आगे। तो यहाँ पर ये दिया गया है, तो ये सब आप लोग पढ़ लेंगे। जैसे यहाँ पर एक चित्र दिया है इस तरीके से, एक भाग में रंगा गया है, एक भाग नहीं रंगा गया है। तो इसमें से भिन्न के रूप में दर्शित करेंगे तो कुल भाग यानी कि कुल कितना टुकड़ा किया गया है? 2 टुकड़ा है। तो कुल भाग को कहाँ लिखते हैं? नीचे। और रंगा हुआ भाग को दर्शाना है या खाली भाग को, तो उसको क्या लिखेंगे? 1/2, यानी कि 1/2 भाग। ये हो गया, यानी कि एक पूरा भाग था, एक पूरा जो है वृत्त, तो उसको कितने भाग में किए हैं? 2 भाग में कुल। तो इसलिए क्या हो जाएगा? 1/2 भाग। उसी तरीके से यहाँ पर भी क्या है? एक वर्ग था तो इसको कितने टुकड़े किए हैं? 2 टुकड़े, तो यहाँ भी 1/2। और यहाँ एक पत्ता था तो इसको भी 2 भाग किए हैं, तो 1/2 ये हो जाएगा। और उसी तरीके से ये पूरा था तो इसको कितना भाग किए हैं? 3 भाग, तो 1 2 3, तो इसलिए क्या हो जाएगा? 1/3 भाग। वैसे यहाँ पर 1/3, यहाँ पर 2 भाग को दर्शाना है तो यहाँ एक भाग को दर्शा रहे हैं इसलिए 1/3।
यहाँ पर 2 भाग को दर्शाएंगे, 2 भाग को, तो क्या हो जाएगा 2/6 यानी कि 2/6। तो इसी तरीके से आगे भी ये कर लेंगे आप लोग। तो आइए अब आगे देखते हैं। तो आगे है आप लोगों का इम्पोर्टेंट ये याद रखेंगे आप लोग, एक ही भिन्न को कई प्रकार से व्यक्त करने से बने भिन्नों को समतुल्य भिन्न कहते हैं। तो समतुल्य भिन्न किसे कहते हैं? एक ही भिन्न को कई प्रकार से व्यक्त करने पर बने भिन्नों को समतुल्य भिन्न कहते हैं। तो ये याद रखना पड़ेगा आप लोगों को। क्या है समतुल्य भिन्न? क्या है? तो क्या लिखेंगे? एक ही भिन्न को कई प्रकार से व्यक्त करने पर बने भिन्नों को समतुल्य भिन्न कहते हैं। तो ये हो जाएगा। तो जैसे एग्जाम्पल में, जैसे यहाँ पर ये है 1/2 है, 1/2 को क्या लिख सकते हैं? 2/4 भी लिख सकते हैं। जब सभी समतुल्य भिन्न को सरल करेंगे तो क्या होगा? मूल भिन्न प्राप्त होता है। जैसे 1/2 को क्या लिखे हैं? 2/4। जैसे इसको सरल करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो कितना मिला? 1/2 मिला। उसी तरीके से क्या लिख सकते हैं? 3/6, इसको सरल करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो यहाँ भी 1/2 मिल रहा है। फिर 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो यहाँ भी 1/2 मिल रहा है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यहाँ भी क्या मिल रहा है? 1/2। तो मूल भिन्न प्राप्त हो रहा है 1/2। तो ये सब क्या है आपस में? यानी कि 1/2 का समतुल्य भिन्न 2/4, 3/6, 4/8 और 5/10। तो ये सब क्या है? समतुल्य भिन्न है। किसका? 1/2 का। तो इस तरीके से समझ गए होंगे कि एक ही भिन्न को कई रूप में दर्शाया गया है। यानी कि एक ही भिन्न क्या था? 1/2। इसको कई भाग में लिखे थे हम लोग ऐसा, 2/4, 3/6 और 4/8। तो ये क्या है? समतुल्य भिन्न है। तो ये याद रखेंगे। आगे आइए देखते हैं। नीचे दी गई सारणी का संपूर्ण, ये सारणी पूर्ण कीजिए। उदाहरण जैसे यहाँ पर 7/2 को 2/2 से गुणा करने पर पहला समतुल्य भिन्न प्राप्त होता है। तो पहला समतुल्य भिन्न प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? 2/2 का मल्टीप्लाई। दूसरा करने के लिए 3/3 का, तीसरा करने के लिए 4/4, चौथा प्राप्त करने के लिए 5/5 और पांचवा 6/6। यानी कि एक हमेशा कम रहेगा, ये याद रखना है आप लोग। पहला ज्ञात करना है, फर्स्ट आ रहा है पहला, तो किसका करेंगे? 2/3, तो एक कम हुआ। यानी कि ये जिस किसी भी भिन्न का तुल्य भिन्न ज्ञात करना है तो उससे एक अधिक। पहला ज्ञात करना है तो 2 का, यानी कि 2/2 का मल्टीप्लाई करेंगे। और दूसरा ज्ञात करना है तो किसका? 3/3 का। तो हमेशा एक अधिक वाले संख्या का अंश एवं हर दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जैसे यहाँ पर 2/7 का पहला तुल्य परिमित संख्या ज्ञात करने के लिए पहला, तो इसलिए किसका कर रहे हैं? 2/2 का। तो 2/2 का गुणा कर दिए, 7/2 मल्टीप्लाई 2/2 मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 जा 4, तो 4 आ गया, 7 2 जा 14, तो कितना आ गया? 14। तो 7/2 का पहला तुल्य भिन्न क्या मिल गया? 4/7। जब इसको सरल करेंगे तो क्या? 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, तो 2/7 मिल रहा है। उसी तरीके से फिर दूसरा ज्ञात करने के लिए 3/3 से गुणा कर देंगे, तो ये मल्टीप्लाई कर दिए 3/3 से। तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ रहा है? 2 3 जा 6, 7 3 जा 21। और फिर तीसरा ज्ञात करने के 4 से कर दे रहे हैं, 2 2 जा 2/7 मल्टीप्लाई 4/4, तो 2 2 जा 2 4 जा 8, 7 4 जा 28। फिर चौथा के लिए 5/5 से तो कर रहे हैं, तो क्या आ रहा है? 5 2/7 मल्टीप्लाई 5/5, तो इक्वल टू 10 आएगा। 5 2 जा 10, 7 5 जा 35, और उसी तरीके से यहाँ आगे करते जाना है। तो इस तरीके से तुल्य भिन्न निकालना है, तो निकाल सकते हैं तुल्य भिन्न। तो ये आप लोग बना के देख लेंगे। जैसे यहाँ पर इसका 3/8 का पहला तुल्य भिन्न निकालना है, तो क्या करेंगे? 3/8 मल्टीप्लाई 2/2 इज इक्वल टू 3 2 जा 6 और 8 2 जा 16। तो ऐसा फिर उसी तरीके से आगे ऐसा निकाल लेंगे आप लोग। तो क्रियाकलाप 2, नीचे दिए गए भिन्न उसके अंश अथवा हर में उचित
संख्या लिखकर समतुल्य भिन्न बनाइए। तो यहाँ पर क्या है, 5 में ऐसा किसका मल्टीप्लाई हुआ है कि 30 आएगा, 6 का किए हैं तब आएगा। तो यहाँ भी क्या आएगा, 6 का करेंगे तो 6 से, यानी कि 3/5 है, तो इसका तुल्य लिखना है। तो यहाँ कौन से संख्या का मल्टीप्लाई हुआ है कि यहाँ पर 30 आया है। तो 5 में किसका मल्टीप्लाई हुआ है, 6 का, तो ऊपर भी 6 का होगा, यानी कि 6/6 का हुआ है इसमें। तो यहाँ भी करेंगे तो 3 6 जाए, यहाँ कितना आ जाएगा 18। तो यहाँ क्या भरेंगे आप लोग 18। तो इसी तरीके से ये भर के देख लेंगे आप लोग। तो आइए अब आगे देखते हैं। जैसे क्रियाकलाप 3 है, नीचे दो दो भिन्नों के जोड़े दिए गए हैं, इन जोड़ों को ऐसे तुल्य भिन्न में बदलिए जिनका हर समान हो, तुल्य भिन्न दी गई तालिका में लिखिए। तो जैसे पहला भिन्न है 1/2 और 1/3, तो इन दोनों का हर क्या है, 2 और 3 है। तो 2 और 3 दोनों हर समान, दोनों का समान हर कितना होगा 6, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 3 जा 6। तो समहर भिन्न, तो यानी कि समहर भिन्न, समान भिन्न, हर वाला यानी कि समहर भिन्न वाला, यानी कि जिसका हर समान हो। तो वैसा भिन्न क्या होगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, जो समान हर किए हैं उसको किससे डिवाइड करते हैं, इससे 2 से करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा भागफल, यानी कि पहले भिन्न का हर कितना कर रहे हैं 6, फिर दूसरे भिन्न का भी हर 6 करेंगे। तो पहले भिन्न का हर 6 कर रहे हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे, इस समहर आया है इसका मल्टीप्लाई कर दिया, 2 3 जा 6, तो हर 2 और 6 है इन दोनों का, तो इसका मल्टीप्लाई 6 आया है। तो समान हर कितना होगा 6 ही आएगा दोनों का। तो यहाँ पहले भिन्न का हर कितना है 2, तो इससे डिवाइड करेंगे किसको, इससे, तो भागफल कितना आएगा 3, और 3 का इन दोनों में मल्टीप्लाई, यानी कि 1 में भी और 2 में भी कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, 1 में करेंगे 3 का तो 3 आएगा, और 2 में करेंगे तो 6। तो ये हो गया। अब उसी तरीके से इससे डिवाइड करेंगे किसको, इससे, इसको, तो 3 2 जा 6, तो भागफल कितना आ रहा है 2, तो 2 का मल्टीप्लाई इन दोनों में, 1 में भी 2 का, 3 में भी 2 का, तो कितना आ गया 1 में 2 का तो 2, और 3 में 2 का 6। ये इतना समझ गए। अब उसी तरीके से यहाँ पर हर कौन होगा 5 और 7, तो यहाँ 5 और 7 लिखेंगे, ये हो गया। तो हर कितना हो जाएगा, दोनों का समान हर, 5 का 7 से मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा 35, ये होगा। अब पहला भिन्न कौन है 3/5 और दूसरा 4/7, तो पहले भिन्न का हर कौन है 5, इस 5 से किसको डिवाइड करेंगे इसको, तो कितने टाइम्स में आएगा 35, 7 टाइम्स में, 5 7 जा 35। तो भागफल कितना आ गया 7, तो 7 का मल्टीप्लाई 3 और इस 5 दोनों से कर देंगे, 7 का 3 से करेंगे तो कितना आएगा 21, और 5 से करेंगे तो 35, और उसी तरीके से इसका कर देंगे 7 से डिवाइड किसको, इससे, तो कितने टाइम्स में आएगा 7 के टेबल में 5, तो 5 भागफल, तो 5 का मल्टीप्लाई 4 और 7 दोनों से, तो 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 4 जा 20, और यहाँ पर 35। तो इस तरीके से करना है, बन जाएगा। और एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे 3 नंबर में है दो भिन्न 1/3 और 3/4, तो इसका हर समान करेंगे, तो दोनों का हर को पहले लिखना है। तो हर क्या है 3 और 4, तो यहाँ पर 3 और 4, और दोनों का समान हर कितना आ जाएगा 3 4 जा 12, ये आएगा। अब इस 12 को पहले भिन्न के हर से भाग देंगे, यानी कि 3 से, तो 3 4 जा 12, भागफल कितना है 4, तो 4 का मल्टीप्लाई 1 और 3 से दोनों से कर देंगे, तो 1 से करेंगे तो कितना आएगा 4, और 3 से करेंगे तो 12। तो हर समान हुआ था यहाँ 35 35, यहाँ जितना आता है उतना ही, तो यहाँ पर भी हर कितना आएगा 12 ही आएगा। और तो यहाँ भी कर देंगे तो कितना आ जाएगा, इससे डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स में, 3 4 3 जा 12 आएगा, तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से और 4 से, तो 3 का 3 से तो 9, और 4 से 12। तो इस तरीके से करना है, तो बना लेंगे। तो आइए अब आगे देखते हैं। तो आगे है भिन्नों का क्रमण। तो उदाहरण जैसे 1/1, तो एक भिन्न था उसको एक ही भाग किया गया है ये। फिर दूसरा है 1/2, ये पूरा एक भिन्न है, तो इसको कितने भाग किया है 2 भाग, तो ये
इस तरीके से ब्लैक किया हुआ भाग, रेखांकित भाग एक और दूसरा खाली भाग एक, तो टोटल 2 भाग हुआ इस पूरे ब्रैकेट का यहाँ से यहाँ तक, तो 1/2। और उसी तरीके से पूरा एक था यहाँ से यहाँ तक, तो उसको कितना टुकड़ा किया है 1 2 3, तो टोटल 3 टुकड़े हुए हैं, जिसमें से कितना भाग क्रमण है, ये एक भाग है, तो उसको 1/3 लिखें। अब पूरा ये एक भाग था, उसको कितना टुकड़ा किया है 1 2 3 4 टुकड़े किए हैं, तो जिसमें से एक ही भाग ये रंगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा 1/4। कुल टुकड़े को कहाँ लिखते हैं, नीचे, और जितना भाग चाहिए रहता है उसको ऊपर, तो एक भाग, तो इसलिए हो जाएगा। उसी तरीके से आगे ऐसा कर सकते हैं। तो वैसे ही इसको भी देख लेंगे आप लोग। यहाँ ये पूरा एक भाग था, यानी कितने एक उसको कितना टुकड़ा किया गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 कहाँ जाएगा, नीचे। अब एक भाग इस तरीके से रेखांकित है, तो उसको कहाँ लिखेंगे, ऊपर। अब यहाँ पर कितना भाग रेखांकित है, 2 भाग, और कुल कितना है 10 टुकड़े हैं, तो 10 नीचे, तो 2 भाग ऊपर, और यहाँ पर 3, तो 3/10। उसी तरीके से यहाँ 4 है, 1 2 3 4, तो 4 ऊपर रहेगा, 4/10। इस तरीके से ऐसा समझ गए होंगे, इस तरीके से ऐसा लिखना है। तो यहाँ पर ये याद रखेंगे आप लोग, ये समान हर भिन्नों के अंश के बड़ा या छोटा होने से बड़ा या छोटा भिन्न होता है। यदि किसी भी भिन्न का हर समान है तो बड़ा अंश जो रहेगा, यानी कि अंश में बड़ी संख्या रहेगा वह बड़ा भिन्न, और अंश में छोटी संख्या रहेगा वह छोटा भिन्न होगा। तो ये याद रखेंगे आप लोग। जैसे यहाँ पर मान लेते हैं ये 2 भिन्न है, 1/10 और 2/10, तो इसमें से कौन बड़ा है या कौन छोटा है, तो दोनों का हर समान है, तो जिन दो, यानी कि इस भिन्न में जिसका अंश बड़ा होगा वह बड़ा भिन्न होगा, और जिसका अंश छोटा होगा वह छोटा होगा। तो यहाँ पर कौन होगा बड़ा, ये वाला, क्योंकि इसका अंश बड़ा है और इसका अंश छोटा है, तो ये छोटा होगा। कब, जब हर समान रहेगा तब की स्थिति में। अगर हर अलग अलग रहेगा तो उसको अलग तरीके से बनाएंगे। जैसे यहाँ पर देखते हैं, जैसे 5/12 और 7/18 में कौन से भिन्न बड़ी है। अब यहाँ हम लोग नहीं बता सकते, देखिए कि कौन बड़ा है या छोटा। यहाँ देख रहे होंगे कि 7 बड़ा है 5 छोटा है, लेकिन हर अलग अलग है, तो यहाँ पर हम लोग नहीं बता सकते कि 7/18 बड़ा है या छोटा। तो इसके लिए भी कौन से भिन्न बड़ी है, तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इनका जो हर रहता है उनका लघुत्तम लेते हैं, यानी कि लसा। तो 12 और 18 का लसा कितना आएगा 36, तो लसा निकालने तो आ जाएगा, मतलब पिछले क्लास में या पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़ लिखे हैं ऐसा लासा और मसा निकालना, तो उसी विधि से निकाल लेंगे। तो इसका 12 और 18 का लासा 36, तो 36 आया है। तो अब हर जो होगा दोनों भिन्न का हर क्या होगा 36 से होगा, यानी कि हर समान करेंगे तो 36 आएगा हर दोनों का। तो अब 36 आया है लघुत्तम। अब इस लघुत्तम को प्रत्येक भिन्न के हर से भाग देंगे, तो पहला भिन्न क्या है 12 है, ये सॉरी 5/12 है, तो जिसका हर क्या है 12, तो इस 12 से भाग देंगे किसको 36 को, तो कितना आएगा 3 आएगा, 12 3 जा 36, तो भागफल कितना आया है। इस तरीके से ऐसा भाग दे देंगे आप लोग, ऐसा इस सब रफ में करना है। 12 3 जा 36, तो ये 3 आया, तो उसका मल्टीप्लाई किससे, अंश और हर दोनों से। अभी इससे पहले हम लोग निकाले थे समतुल्य भिन्न, उसी तरीके से यहाँ करना है। हर समान करने वाला भी पढ़े थे पीछे, तो 3 का मल्टीप्लाई 5 और 12 दोनों से करेंगे, तो 5 से कर देंगे। ये 5/12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें 3 और 12 में भी 3, तो कितना आ जाएगा 15, और यहाँ पर भी ये 12 3 जा 36, तो कितना है 36 से आ रहा है। यहाँ नीचे हमेशा जितना लासा रहता है उतना ही आता है। अब उसी तरीके से 7/18, तो 18 है हर, तो भाग करेंगे इसको, तो 18 2 जा 36, तो भागफल कितना आ रहा है 2, तो 2 का मल्टीप्लाई 7 और 18 दोनों से कर देंगे, तो यहाँ कर दिए 7 का 2 से, तो 14 और 18 का 2 से 36। अब देख रहे होंगे कि दोनों का हर समान हो गया। अब हर समान है तो हम लोग अब बता सकते हैं कि कौन सा बड़ा है या कौन सा छोटा। तो समान हर भिन्न हुए, तो समान हर भिन्न हुए, तो पहला भिन्न क्या है 15/36 और दूसरा 14/36। अब यहाँ पर हर समान हो गया है, तो बड़ा कौन है 15 है, तो ये वाला
बड़ा भिन्न होगा। अब ये किसका वैल्यू था, किसका मान 5/12 का था, तो आता 15/36 बड़ा है किससे 14/36, यानी कि अब इसका मान रख देंगे। 15/36 किसका था 5/12 का, अब 14/36 किसका था 7/18 का। तो ये हो गया। तो इस तरीके से ये आंसर हो जाएगा। इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा, तो बनाएंगे। तो ये अभ्यास है। अभ्यास के क्वेश्चन देखते हैं। नीचे कुछ भिन्न संख्या दी गई, उन्हें बढ़ते क्रम में लिखिए। बढ़ते क्रम में लिखना है तो उसके लिए तो अंश को देखना पड़ेगा, अंश और हर। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि बड़ा या छोटा में कि हर बराबर है या नहीं। अगर बराबर रहता है तो आसानी से हम लोग बड़ा या छोटा पहचान सकते हैं, लेकिन अलग अलग रहेगा तो क्या करना पड़ता है, लसा। तो यहाँ पहला क्या है 2/3, दूसरा भी है 3/4 और तीसरा है 4/5। अलग अलग है 3, 4, 5। तो क्या करना पड़ेगा, लसा निकालना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं किस तरीके से हल करना है इसको। तो ये है 2/3, 3/4 और 4/5। इसको बढ़ते क्रम में लिखना है। तो बढ़ते क्रम में लिखना है तो सबसे पहले इन हर का लसा लेंगे। तो हर 3, 4 व 5 का लसा। सबसे पहले क्या निकालते हैं, लसा। तो लसा निकालने के लिए क्या करेंगे, इस तरीके से 3, 4, 5 का लसा निकालेंगे। तो 2 से ये नहीं जाएगा तो ऐसे ही लिखते हैं 2 2 जा 4। ये फिर ऐसा, फिर किससे 2 से, तो 3, 1 और ये 5। फिर किससे 3 से 1, 1, 5। फिर 5 से 1, 1, 1। ऐसा हो जाएगा। तो लसा कितना हो गया, आता लसा इज इक्वल टू इन सबको मल्टीप्लाई 2, 2, 3, 5 सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 60। तो ये हो गया लसा। अब सभी भिन्न का हर कितना होगा 60 होगा। तो इसलिए क्या कर देंगे, अब 2/3 का निकालेंगे मान, जैसे अभी निकाले थे इससे पहले 2/3 का। तो 2/3 का हर कितना है 3। तो इसी में अब मल्टीप्लाई करते हैं। किसका मल्टीप्लाई करेंगे, इस पहले भिन्न का हर क्या है 3 है। तो 3 से किसको डिवाइड करेंगे, लासा जो आया है उसको, यानी कि 60 को। तो कितना आ जाएगा 3 2 जा 6, यानी कि 0, 20 आएगा। तो 20 का मल्टीप्लाई ऊपर भी और नीचे भी, ऐसा हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, या क्या करते हैं लासा का मल्टीप्लाई कर देते हैं सीधे। तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 40 और यहाँ पर 60। ये पहला का हो गया। अब उसी तरीके से दूसरा का निकालेंगे। दूसरा क्या था हम लोग का, दूसरा जो था 3/4 था, 3/4। तो इसका निकालेंगे 3/4 मल्टीप्लाई। अब 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 आएगा। 60 को डिवाइड करेंगे इसको, तो यहाँ पर 15/15 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 45/60। ये हो जाएगा। फिर तीसरा क्या था, तीसरा जो था हम लोग का 4/5 था। तो इसका भी हर क्या है 5। तो 5 से डिवाइड कर देंगे 5, तो 60 को, तो कितना आएगा 60 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ से 5 से 5 1 जा 5 और तो कितना आएगा 12 टाइम्स में। तो ये 12 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई 4, 12 का 4 से कितना आएगा 48 और नीचे 60। अब सभी का हर क्या आ गया 60 60 आ गया। आप यहाँ से आसानी से पहचान सकते हैं। तो बढ़ते क्रम में लिखने पर, तो इसलिए बढ़ते क्रम में लिखने पर, तो बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो पहले देखते हैं कि कौन सबसे छोटा है। तो ये 40/60। फिर कौन है ये 45/60। फिर 48/60। अब ये सब किसका वैल्यू था उसको रख देंगे। तो किसका वैल्यू है 40/60, 2/3 का है
तो 2/3 छोटा हो जाएगा 2/3। फिर ये किसका है 3/4 का है। यहाँ पर देख रहे होंगे कि 45/60 किसका है 3/4 का, तो 3/4। फिर 48/60, ये 48/60 किसका वैल्यू था 4/5 का, तो ये 4/5। तो इस तरीके से बढ़ते क्रम में हो गया। तो इस तरीके से ऐसा बनाना है, बन जाएगा। तो आइए आगे देखते हैं। तो आगे है क्वेश्चन नंबर 2। तो ये आप लोगों को होमवर्क में रहेगा, तो इसी तरीके से बनाना है। तो आज का क्लास यही तक, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। ओके बाय।